तत्सह है। राम राम सभी भक्तों को और सभी देवतों को, गाँव वालों को और जो चिन्हने वालों ने चिन्हने वालों को। आज हम परमात्मा के दया से सतलोक आश्रम करौथा धाम आए हैं। आप इधर देख सकते हैं बोर्ड पे, सतलोक आश्रम करौथा धाम, जिला रोहतक, हरियाणा। ये वही पावन स्थल है जो 20 वर्ष पहले परमात्मा ने इस पावन भूमि पर संघर्ष करने का स्टार्ट किया, यानी कि शुरुआत किया। यहाँ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हम सब जीव आत्माओं को काल से जाल के निकालने के लिए, इस काल और माया नगरी को भेद बताने के लिए परमात्मा इस धरातल पर अवतरित हुए और यहाँ से सारे जन समाज को जन कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ से अपना संघर्ष किए। ये वही पावन भूमि है जहाँ पे नकली धर्म की, यानी कि जिसको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं, जिसको मोक्ष का कोई ज्ञान नहीं, उन्होंने इस पावन भूमि पर बहुत बड़ा अत्याचार किया था, धर्म के ऊपर आक्रमण किया था। और धर्म कभी धसते नहीं, धसते तीनों लोग। उसी प्रकार आज 20 वर्ष के बाद 1 से 21 आश्रम तक होने जा रहा है, जो आप इससे पहले देख चुके होंगे। श्री बरवाड़ा धाम और क्या बोलता है श्री धनाना धाम और नेपाल सहित कई आश्रम बन चुका है। और आपको आगे परमात्मा के दरबार में ले चलते हैं, जो सतलोक आश्रम करौथा धाम का दृश्य है। ये है परमात्मा का यहाँ के चूका घर, जहाँ पे सभी बाहर को जितने भगत और जगत समाज आते हैं, यहाँ पे जूता चप्पल अपना जमा करा के फिर सभी ग्राम के अंदर को प्रवेश करते हैं। ये तो अभी फिलहाल अभी शुरुआत है। आने वाला समय में भव्य आश्रम बनेगा, जो परमात्मा के सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है, जहाँ पे परमात्मा तत्व ज्ञान को प्रचार प्रसार किए। राम और रक्षा सूत्र, यहाँ से प्रसाद राम रक्षा सूत्र लेके भगत लोग जाते हैं। और आप इधर तो गैलरी देख सकते हैं, ये वही स्थान है जो 20 वर्ष पहले ही से ही परमात्मा अपने हाथ से स्थापित किए थे। और आज भी जो का त्यों बना दिख रहा है आपको, इसमें कोई खरोंच नहीं आई। परमात्मा तभी कहते हैं कि धर्म को कोई नुकसान नहीं हो सकता। और आगे आपको चल के दिखाते हैं। सतलोक आश्रम करौथा धाम प्रणामी स्थल होगा, शुरू कर दीजिए। ये वही स्थान है जिस पावन भूमि पे परमात्मा इस तख्त पे सिंहासन पे बैठ के और सारे जन कल्याण को समाज के लिए, ये जो आप देख रहे हैं परमात्मा की दया से ये दरबार साहिब है। इसी सिंहासन पर बैठ के तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किए थे। ये प्रणाम स्थल है जहाँ पे सभी भगत आके दंडोतम प्रणाम करते हैं। ये है भव्य वो पंडाल, जो एक युग पहले 12 वर्ष का एक युग भी माना जाता है। 20 वर्ष पहले परमात्मा ने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, जिसको आज के जन समाज को मोक्ष प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आगे इधर पंडाल में देख सकते हैं जितने भगत समाज है, उधर माई बहनों के माने की पंडाल है, इधर भगत लोगों के पंडाल है। सब अपना यहाँ पे विश्राम आश्रम करते हैं, दिन में सेवा करते हैं, विनती करते हैं, मालिक के जाकर भक्ति करते हैं। और आगे आपको फिर से मिला रहे हैं कि जो नए पंडाल बनने जा रहा है, जो आने वाला समय में इतना भीड़ होगा, उसके लिए उतना जगह भी व्यवस्था परमात्मा कर रहे हैं। करौथा धाम में अभी सेवा करते हुए यहाँ सेवा चलती हुई है, देख सकते हो। तो भगत जी लोगों ये बाथरूम के लिए बन रहा है। अभी हम परमात्मा के दया से जहाँ पे खड़े हैं, ये नए पंडाल बन रहा है। 16 पिलर के यानी कि पंडाल है। परमात्मा की दया से आने वाला भंडारा स्टार्ट होगा और यहाँ पे भव्य समागम होगा, जो सभी भक्तजन यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान करेंगे और परमात्मा की दया से अपने धर्म बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये भव्य पंडाल तैयार होए जा रहा है। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा दिखाइए, पूरा दिखाइए।
पंडाल हो गया। अब आगे चलो दिखाते हैं परमात्मा की दया से जो कोई और कार्य शुरू हो रहा है वहाँ पे। ये तो पंडाल हो गई, इसी के साइड में सभी भक्तों के लिए लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ से लेकर अब सीधा वहाँ तक चल रहा है, ये पूरे पंडाल तक है और 2 लाइन बनाए जाएंगे। आने वाला टाइम में ये देखने योग्य होगा। इतना बड़ा आश्रम जो 20 वर्ष पहले नष्ट करने की, समझो कि पूरे ख़त्म करने के प्रयास में थे नकली धर्म गुरु ने, लेकिन आज सच्चाई सबके सामने है। आज एक से लेकर एक ऐसे आश्रम भी हो चुके हैं मालिक की दया से। 20 तो ऐसे फाइनल है, अब ऐसे बढ़ते जाएंगे, है ना। कहने का मतलब क्या है कि आज एक आश्रम, एक भव्य स्थान में आपको दिखाने का कारण क्या था कि जिस कड़ौथा को नष्ट करने के लिए नकली लोग ने प्रयास किया था, आज परमात्मा की शक्ति और परमात्मा के भक्ति के जो प्रभाव है जो आज देखने को मिल रहा है कि परमात्मा के वाणी ये पहले भी बोल चुके हैं कि धर्म तो धरते नहीं, धरते 3 लोग। तो सच साबित हो रहा है कि सच में धर्म धरते नहीं है, धर्म का ही नाश होता है। और आप लोग से यही विनम्र प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में पधार चुके हैं। आज तक किसी धर्म गुरु ने ये, किसी धर्म मजहब का, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, किसी धर्म मजहब में ये नहीं बता पाया कि परमात्मा कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है। सभी ने यही बताया। कोई कहता है, मुसलमान बोलता है बेजून है, ईसाई वाला बोलता है कि गॉड इज़ फॉर्मलेस, और हिंदू वाले बोलते हैं कि परमात्मा निराकार है। कहने का मतलब है कि पूर्ण परमात्मा का ज्ञान किसी के पास नहीं है। कैसे होता है, वो अविगत स्थान में रहते हैं, उनका ज्ञान किसी के पास नहीं है। वो स्वयं समस्त सृष्टि रचना जो किया है वो बताते हैं। और आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का आप सत्संग सुनिए, उनका यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए। अगर शिक्षित हो, अक्षर ज्ञान है आप लोगों को, तो ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, इस सब में वो तत्व ज्ञान निचोड़ दिया हुआ है जिससे मानव जीवन का मेन उद्देश्य पता लगता है। ठीक है, तो आगे ज़्यादा बात बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। आज के समाज शिक्षित है, हर कुछ जानता है, समझता है। तो ठीक है, राम राम, सत्य है।